सर कल्चर जो है समझने के आप अगर 50% अगर आपकी अपने काम की वैल्यूएशन है ना तो उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी के कल्चर का भी होता है। अगर कल्चर अच्छा होगा तो जो मैंने 100% कंपनी को अपना काम देना है ना वो मैं शायद 110% दूंगी। कल्चर का बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होता है एज एन इंडिविजुअल जो है। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया या कोई काम दिया है, अब मुझे पता होगा कि यार ये काम की डेडलाइन मुझे 2 दिन की दी है मेरे बॉस ने, तो वो कल्चर भी वहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि क्या अगर मुझे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कैन आई रन टू माय बॉस एंड आस्क कि सर यहाँ यहाँ मुझे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। बॉस के लिए करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहिए काम, क्योंकि आपको हायर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है फॉर अ स्पेसिफिकली आप असिस्टेंट मैनेजर या स्पेसिफिकली आप सीईओ के असिस्टेंट हायर नहीं हो रहे। इफ यू आर हायर फॉर एन असिस्टेंट ऑफ द सीईओ तो आप स्पेसिफिकली उसके काम को अलाइन कर रहे होगे, उसकी मीटिंग्स को देख रहे होगे और उन चीजों को देख रहे होगे। आम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूट्रल लेके चलना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सियासत में किसी एक पार्टी को तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं और एचआर की तरफ चलता हूं। फरवा, ये कैसे हो सकता है कि बंदा कहे कि जी मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलूंगा, मैं किसी का, लेकिन सियासत तो होती है, आपको किसी न किसी का तो साथ देना पड़ेगा। पर मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करके क्लास में पॉइंट बोलूंगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मलाइज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो सेठिया निज़ाम हम फॉलो करें, तो आप इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, बेसिकली द पर्सन इज वर्किंग फॉर द बॉस। क्योंकि वहाँ पर बॉस का माइंडसेट ये है ना कि अगर मेरे लिए क्या तो ठीक है वरना उठो और जाओ। तो ये आप ये एक वो इस तरह से कर देगा बॉस कि आपको पूरा कैरियर कवर कर देगा। तो बिटर ट्रुथ ये है कि इसको हम बिल्कुल भी अवॉइड कर ही नहीं सकते इस चीज को। तो अब यहाँ पर काम कैसे करना है और टॉक्सिक कल्चर में सर्वाइव कैसे करना है, यहाँ पर आप बेसिकली कम्युनिकेशन अच्छी करें, ठीक है। अपने क्लियर करना है खुद की पोजीशन को, नॉट इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर बॉस बट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉइज एज वेल, और अपने खुद के लिए भी। एंड डोंट लाइक मिसअंडरस्टूड योर पेशेंस विद द सैक्रिफाइस। अब जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाएं। नायाब नदीम आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरवा आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की बात करने की वर्क प्लेस कल्चर के ऊपर, और ख़ास करके स्पेशली जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात की जाती है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे मुख्तलिफ कल्चर के लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनकी नेचर भी अलग होती है, उनका ब्रॉटअप भी अलग होता है, उनकी तरबियत भी अलग होती है। तो यकीनन इस तरह की चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोगों के जो एस्पेक्ट्स हैं देखने के वो अलग होंगे, लिहाजा आपको इग्नोर भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात की गई, जो फरवा ने बात की थी कि रिस्पेक्ट, और नायाब ने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए।